हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th के लिए वीडियो। तो क्लास 9th वाले जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं अब अपने एग्ज़ाम्स की। तो बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें आपके लिए सिस्टमैटिक ढंग से चलें, और इसीलिए मैंने कोशिश करी कि सारी चीज़ें मैं पूरी आपके एक सिस्टम के थ्रू लेकर आ रही हूँ। हमने एक्सप्लेनेशन किया, साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस किए, फिर उनकी प्रिपरेशन करी। थोड़ी सी प्रिपरेशन जो हमने अभी तक पढ़ा था वो हमने करे थे डीपीपी के सेक्शन में, ठीक है। तो 30 नंबर का आपको मैंने प्रैक्टिस पेपर बना के दिया, और हमने ये सिर्फ इसलिए किया ताकि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं एक बार आप चेक करो कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ये हो गया। फिर उसके बाद जब हमारा पूरा, यानी कि जहाँ पर हमारी दोनों बुक, व्याकरण और लेखन, ये जो 4 चीज़ें थी हिंदी में, हमने जब ये ख़त्म कर ली तो उसके बाद हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की तरफ बढ़े। इनमें हमने देखा कि हमारे पास 2 तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक है ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारी क्षितिज बुक से आ रहे हैं। तो हमने फटाफट वो पूरी बुक, आपकी पूरे 13 चैप्टर की एमसीक्यूज़ आपको करवा दिए, ताकि आप इस चीज़ के लिए पूरा एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए चलें। अब हम आ गए हैं अपने वर्णनात्मक प्रश्नों को, जिनको हम करा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के व्यू में। अब आप बोलोगे कि मैम ये वर्णनात्मक प्रश्न है, इन्हें आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों बोल रहे हैं? मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ये देखा कि फ्रिक्वेंटली कुछ सालों से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दूसरा, कुछ कहते हैं ना कि हर बार कुछ नई नई चीज़ें, नए नए एलिमेंट्स जो है वो इस्तेमाल होते रहते हैं। तो पिछले 2 सालों से इन क्वेश्चंस में थोड़ी सी वेरिएशन आई है, थोड़े से चेंजेस आए हैं, कुछ नए तरीके के, जिनको आप बोलते हो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, उस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास में आए हैं। तो वो सारी चीज़ें भी मैं इनमें ऐड कर रही हूँ, इसलिए इन्हें मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कह रही हूँ, ठीक है। अब जब हमने ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करा है तो सबसे पहले हमने ली क्षितिज बुक, क्योंकि अब ये क्वेश्चंस आपकी दोनों बुक से आएंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्षितिज बुक ली, और क्षितिज बुक में हमने अभी तक अपना गद्य खंड ख़त्म कर दिया, ठीक है। गद्य खंड में हमारे पास में कितने 6 अध्याय थे, हमने कंप्लीट किया। और एक चैप्टर हमने काव्य खंड से भी ख़त्म कर दिया, कबीर जी की साखियाँ और शपथ। आज हम कर रहे हैं काव्य खंड का दूसरा चैप्टर और बुक का 8वां चैप्टर वाक, ठीक है। यहाँ पर जो है कश्मीरी कवयित्री ललद्ध के 4 वाकों को दिया गया था। इन 4 वाकों को हमने पढ़ा था। इसमें सीधे सीधे कवित्री ने हमको बताया था कि किस तरीके से ईश्वर इस पृथ्वी के हर एक कण में विराजमान हैं। साथ ही साथ उनको पाने के लिए, उन तक जाने के लिए कवित्री कितनी सारी कोशिशें कर रही है। ये कोशिशें उनकी बेकार जा रही हैं, या अगर उन्होंने कहा कि भाई कोशिशें बेकार जा रही हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में जो है वो ऐसे कर्म नहीं किए कि ईश्वर उन्हें अपने पास बुला ले। तो इन 4 वाकों के माध्यम से उन्होंने ये चीज़ हमें समझाई थी। अब इन पर हमने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करा दिए हैं, यानी कि अगर हम पर्टिकुलर इस चैप्टर की बात करें, डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, डीपीपी आपको पूरा करा दिया विद सॉल्यूशन। उसके बाद इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करा दिए। अब हम देखने जा रहे हैं इस चैप्टर को वर्णनात्मक प्रश्नों के। तो ये 4 इसके अंदर वाक थे, तो करीबन इसमें 18 क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ आज, जो हम करेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा क्या क्या पूछा जा रहा है, कैसे कैसे पूछा जा रहा है, सब कुछ। तो देख लीजिए, क्लास 9th है, हिंदी कोर्स ए है, बुक है हमारी क्षितिज भाग 1। ये है काव्य खंड, काव्य खंड का दूसरा, लेकिन बुक का 8वां अध्याय है वाक, ठीक। चलिए, पहला प्रश्न आ गए हम। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं कि इस बुक से आने वाले, चाहे गद्य खंड से आए चाहे काव्य खंड से आए क्वेश्चन, आपके लघुत्तरीय ही प्रश्न आएंगे, यानी कि इनका आंसर आपको 25 to 30 वर्ड्स के अंदर अंदर लिखना है। लेकिन हाँ, जब भी आप देखोगे, मैं प्रिपेयर हमेशा इनकी लिमिट से ज़्यादा कराती हूँ। जब भी आप तैयार करो किसी भी उसका, तो जो आपका पर्टिकुलर वर्ड लिमिट्स है उससे ज़्यादा तैयार करना। क्यों ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि जब हम तैयार तो कर लेते हैं, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो कभी कभी कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो उस भूल से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि कुछ ज़्यादा याद कर लो, तो कम से कम जब लिखने बैठेंगे तो वो लिमिट तक हमारा आ जाएगा, ठीक है।
पहला प्रश्न है, ललद्ध ने ईश्वर का आवास कहाँ बताया है, वाक्य के आधार पर स्पष्ट कीजिए। वहाँ पर इन्होंने शायद तीसरे या चौथे वाक्य में बताया है कि ईश्वर का वास पृथ्वी के हर एक कण कण में है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर ललद्ध हैं ये शैव्य भक्त हैं, यानी कि शिव जी की आराध्य। जैसे हम लोगों ने अक्क महादेवी को पढ़ा है वैसे ये भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, इन्होंने बताया है कि ये ईश्वर जो हैं पृथ्वी के कण कण में व्याप्त हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए। वाक्य की रचयिता ललद्ध ने ईश्वर को सर्वव्यापी बताते हुए, सर्वव्यापी का मतलब, सर्व मतलब सब, व्यापी मतलब वास करना, यानी कि सभी जगह वास करने वाला बताया है। उन्हें कण कण में बताया है। अब कण कण का तात्पर्य क्या हो गया भाई, एक घास का तिनका है, मिट्टी का तिनका है, मनुष्य के अंदर भी है, पशु पक्षियों के अंदर भी है, सभी के अंदर बताया गया है। उन्होंने अपनी रचना में बताया है कि ईश्वर सर्वव्यापी है और वे प्रत्येक प्राणी के हृदय के अतिरिक्त कण कण में विद्यमान है। कहते हैं ना, देखिए आप जितने भी कवियों को सुनेंगे, लेखकों को सुनेंगे, मोस्टली सब ये कहते हैं कि ईश्वर हमारे अंदर ही व्याप्त है। तो जब हमारे अंदर व्याप्त है तो पृथ्वी के हर एक कण में व्याप्त है, और वही उनका निवास है। मनुष्य मत मतांतरों के चक्कर में पड़कर उन्हें मंदिर मस्जिदों में ढूंढता फिरता है। तो ये चीज़ तो सही बात है। अभी हम लोगों ने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था कबीर दास जी की साखियाँ और सबूत, उसमें भी बताया था, उन्होंने भी ये चीज़ कही थी कि ईश्वर हमारे अंदर ही व्याप्त है, हम अपने अंदर न ढूंढ कर उसे मंदिर मस्जिद तीर्थ स्थानों सब जगह ढूंढते रहते। तो मेन क्या है कि अगर आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो अपने आप को खोजिए। और मैंने बताया भी था कि अपने आप को खोजने का तात्पर्य ये होता है कि जब हम खुद को खोजते हैं तो क्या होता है कि हम अपने अंदर की खामियां भी देखते हैं, अच्छाइयाँ भी देखते हैं, और जब हम खामियों को देखते हैं तो एक एक खामी को अपने अंदर से निकालने, वो आदतें हटाने की कोशिश करते हैं। और जाहिर सी बात है, जब हमारे अंदर से सारी खामियां हट जाएंगी, हम अच्छाई करने लगेंगे, तो एक तरीके से अच्छाई में ही ईश्वर व्याप्त है, वो हमको मिल जाएंगे हमारे अंदर, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। कच्चे सकोरे शब्द से ललद्ध का क्या अभिप्राय है। कच्चा सकोरा यानी कि जीर्ण शीर्ण होता शरीर। जब हमारा शरीर जो है, हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा ये शरीर जो है वो जीर्ण शीर्ण होने लगता है, यानी कि कमज़ोर होने लगता है। अब उसमें बहुत सारी बीमारियां भी लग जाती हैं, और जिनको बीमारी नहीं लगती वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है हमारे अंदर की शक्ति है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म, मतलब कम होती 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 चली जाती है। अब इसको इन्होंने कच्चे सकोरे के साथ क्यों कंपेयर किया है, देखिए जब क्या कहते हैं, कुम्हार सकोरा बनाकर रखता है और तो बनाने के बाद उसे भट्टी में पकाया जाता है, तभी तो हम लोगों को सकोरे का मतलब तो आपको मैंने समझाया, पहले फिर से बता दूँ। पहले सकोरे का मतलब समझिए। दियालियाँ देखी आपने, दिए देखे, छोटे छोटे से होते हैं, ठीक है। अब उसी में एक बड़ी वाली दियाली आती, इतनी बड़ी बड़ी दियाली होती है, ठीक है। अब उसमें भी आप दो तरह की देखेंगे, एक देखते हैं हम लोग कि वो लाल रंग की होती है, और एक होती है पीली पीली मिट्टी के रंग की होती है, ग्रे और येलोइश मिला हुआ। तो वो जो ग्रे और येलोइश होता है वो सकोरा होता है। क्यों होता है सकोरा, क्योंकि उसे भट्टी में पकाया नहीं गया होता है। बनता दोनों, ये लाल वाला भी वैसे ही बनेगा और पीला वाला भी वैसे ही बनेगा, लेकिन लाल वाले को भट्टी में पका दिया जाता है तो वो लाल हो जाता है, और इसको पकाया नहीं जाता है, इसलिए ये सकोरा रहता है। अब क्या होता है, कच्चे सकोरे के अंदर अगर आप पानी भर के रखो तो कुछ देर तो वो स्टेबल रहेगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसमें से पानी रिसने लगेगा, क्योंकि वो पका नहीं है। वो पानी को जैसे एब्जॉर्व करेगा, मिट्टी जो है खुलने लगती है। जब मिट्टी खुलने लगती है तो क्या होता है, वो फैलने लगती है, उसमें से धीरे धीरे पानी टपकने लगता है। यहाँ पर उन्होंने बुढ़ापे के शरीर को जीर्ण शीर्ण कहा, तो उसके लिए कंपेयर किया इन्होंने कच्चा सकोरा। सकोरा है लेकिन वो भी कच्चा है, यानी कि तुरंत ही पकाकर, तुरंत ही बनाकर रखा गया। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ही उसमें आप पानी भरोगे थोड़ी देर में वो टपकने लगेगा। वही चीज़ यहाँ पर बुढ़ापे के शरीर के साथ होती है कि धीरे धीरे उसके अंदर से भी जो प्राण हैं वो धीरे धीरे सूख रहे हैं, टपक रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे दिया है इन्होंने। कवित्री ललद्ध का कच्चे सकोरे से अभिप्राय है स्वाभाविक रूप से कमज़ोर,
नाजुक वस्तु, मिट्टी के बने कच्चे पात्र। समझ में आया? सकोरे का मतलब क्या हो गया? जो मिट्टी के बने हुए कच्चे पात्र होते हैं उनको सकोरा कहते हैं। अर्थात प्राण वायु जो कभी भी टूट सकती है। अब शरीर जो है वो कच्चा सकोरा है, क्योंकि अब वो कमज़ोर हो चुका है, बुढ़ापे की तरफ है, तो अब उसमें से जो प्राण रूपी वायु हो कभी भी नहीं, बुढ़ापे में तो कभी भी निकल सकती है, जाहिर सी बात है। तो वो क्या है, अब बुढ़ापे में भी कई स्टेज होती है, एक अर्लियर ओल्ड एज होती है, एक मिडिल ओल्ड एज होती है, एक एकदम लास्ट ओल्ड एज होती है। अब अर्लियर में आप ये मान के चलिए 65 साल की, 65 साल से और 70 साल के बीच की अर्लियर एज होती है। मिडिल एज आप मान लो क्या कहते हैं 70 से लेकर 80 के बीच में हो जाए। अब उसके बाद भी अगर आप जी गए तो फिर वो क्या कहते हैं आपका हो गया 80s के आगे जो भी हो वो एकदम क्रिटिकल एज चलती है, क्योंकि इस दौरान शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है। तो यहाँ पर जो कच्चे सकोरे की बात करी जा रही है वो बहुत ही कमज़ोर फेस के लिए बात करी जा रही है। कवयित्री ने इस शब्द का प्रयोग अपने काव्य में इसलिए किया है क्योंकि जिस तरह इस कच्चे पात्रों में से पानी रखने से बह जाता है, ठीक उसी तरह कवयित्री द्वारा प्रभु प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास से प्राप्त पानी अर्थात ज्ञान कवयित्री रूपी कच्चे पात्र से रिस कर बह रहा है। उनके पास कुछ नहीं बच रहा। अब क्या मैं बताती हूँ, देखिए क्या है, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से सकोरे में हम पानी रखते हैं और वो रिसना शुरू हो जाता है, उसी तरीके से इस जीर्ण शीर्ण शरीर से अब क्या है, मैं जब ईश्वर से मिलने की प्रार्थना कर रही हूँ तो मेरी प्रभु भक्ति की जितने भी प्रयास मैं कर रही हूँ उनसे मिलने की, वो सभी जो है व्यर्थ होते जा रहे हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि हम बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं कि हम ईश्वर से मिले जाके। अब हमारी एज ऐसी हो चुकी है कि अब हम ज़्यादा नहीं जी सकते, तो उसमें हम प्रभु भक्ति कर रहे हैं कि प्रभु आप हमें जल्दी बुला लीजिए, जल्दी बुला लीजिए, जल्दी बुला लीजिए, लेकिन प्रभु बुला नहीं रहे। अब ना बुलाने का रीज़न जो है वो तो अभी आगे वाले में उन्होंने दिया है कि भाई हमने कर्म अच्छे नहीं किए इसलिए प्रभु हमको जल्दी नहीं बुला रहे हैं। लेकिन इसमें उन्होंने सीधे से बोला कि वो जितने प्रयास कर रही हैं वो सभी व्यर्थ जा रहे हैं। यानी कि धीरे धीरे इस शरीर से जो है वो श्वास टपक रही है, जा रही है, बह रही है, अर्थात ये जितने भी प्रयास कर रही हैं वो प्रभु मिलने से नहीं हो पा रहा है। प्रश्न संख्या 3 है, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मांझू को दूं क्या उतराई। काव्यांश में कवित्री द्वारा प्रयुक्त शब्द मांझी और उतराई का प्रतीकार्थ स्पष्ट कीजिए। यानी कि यहाँ पर इन्होंने दो शब्द जो लिए हैं वो एक है मांझी और दूसरी है उतराई। इसे प्रतीक के रूप में लिया गया है, इसका अर्थ आपको बताना है। ठीक है, अगर हम मांझी की बात करें तो वो प्रतीक रूप लिया गया है ईश्वर के उसमें। ठीक है, मांझी मतलब ईश्वर। उतराई मतलब क्या हुआ यहाँ पर? अच्छे कर्म। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बता दूं क्या है। जैसे अभी हमने इससे पहले वाले में पढ़ा कि वो बहुत सारे प्रयास कर रही हैं ईश्वर से मिलने के लिए, प्रभु भक्ति के लिए, लेकिन वो जो है स्वार्थ नहीं हो रहे, मतलब प्रभु उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो इसको उन्होंने दूसरे वाक्य में यानी कि इस वाक्य में क्लियर किया है। भाई जब हम ईश्वर से मिलने जाते हैं तो ईश्वर हमारे कर्मों के हिसाब से हमारा फैसला करते हैं। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो वो हमें अच्छी जगह रखते हैं, नहीं किए हैं तो कहते हैं जैसे स्वर्ग नर्क की डेफिनेशन जिसे हम बोलते हैं, आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आप स्वर्ग में जाओगे, बुरे किए हैं तो आप नर्क में जाओगे। अब ये एक चीज़ बताई गई है। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, इन्होंने सिंपल सी एक चीज़ बोली है कि ईश्वर जो है वो इस पार से उस पार, जैसे मांझी होता है ना, मांझी का मतलब होता है नाव खेने वाला। अब मान लीजिए आप नदी के इस तट पर खड़े हैं, आपको उस तट पे जाना है, तो आप क्या करोगे? आप एक नाव वाले को बुलाओगे कि भैया मुझे इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचा दो, और तुम्हारा जो भी मेहनताना बनता है पैसा लो और मुझे वहाँ तक उतार दो। सिंपल सी एक चीज़ है ना। अब क्या होता है, इस लोक में यानी कि जिसको हम मृत्यु लोक बोलते हैं, यहाँ से हमें परलोक यानी कि ईश्वर के लोक तक जाने के लिए जो है बीच में बहुत बड़ी एक नदी है, बहुत बड़ी नदी है, बहुत बड़ा फासला है। उसको पार कराने के लिए सिर्फ ईश्वर एकमात्र है जो मुझे इस पार से उस पार ले जा सकते हैं, मृत्यु लोक से परलोक ले जा सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि जब ईश्वर अपनी नाव लेकर हमारे पास आते हैं कि चलो हम तुमको लेकर चलेंगे, हमने प्रार्थना करी, वो लेकर आए। अब हम ये सोच रहे हैं कि भाई हम इस पार से उस पार जाएंगे
तो हमें ईश्वर को कुछ देना पड़ेगा। अब ईश्वर पैसे नहीं मांगते, ईश्वर क्या मांगते हैं हमसे, हमारे अच्छे कर्म मांगते हैं। अगर हमारे अच्छे कर्म हैं तो वो हमें फटाक से उधर पहुंचा देंगे, वो उतराई के रूप में, यानी कि मुझे इस लोक से उस लोक में पहुंचाने के, मेहनताने के रूप में हमारे अच्छे कर्म चाहते हैं। हमने अगर अच्छे कर्म किए तो वो तुरंत हमें वहाँ का वहाँ पहुँचा दे, है ना। तो यही चीज़ इन्होंने इसमें बताई है। तो वो क्या कह रही है, जेब टटोली कौड़ी ना पाई। जेब टटोलने का मतलब लिटरली क्या है कि हमारे पैसे हमारी पॉकेट में होते हैं, अब हम पॉकेट टटोल रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। तो इस के तात्पर्य से मतलब क्या, जेब टटोलना यानी कि हमने पूरे जीवन को अपना खंगाला, देखा अरे मैंने तो कोई ऐसे काम किए ही नहीं है कि मैं ईश्वर को उनके अच्छे कर्म दे सकूं, है ना। आई न सीधी राह से गई न सीधी राह, यानी कि मैंने पूरा जीवन सिर्फ अपनी मर्जी से बिता दिया। कोई भी काम ऐसे नहीं किए कि मैं क्या कहते हैं परलोक जाने के लिए अच्छे कर्म के रूप में ईश्वर को दे सकती, वो मेरे पास में है ही नहीं। देखिए क्या है, उपर्युक्त पंक्ति में माझी और उतराई का प्रतीकार्थ है कवियत्री के आराध्य प्रभु तथा उनकी अनन्य भक्ति से। माझी कवियत्री को संसार रूपी भवसागर से पार ले जाता है, अतः वह माझी पार ले जाने की कीमत कवियत्री उनकी अनन्य भक्ति के रूप में चुकाना चाहती हैं। सिंपल क्या है कि भाई आप ईश्वर की भक्ति लिटरली नहीं होती कि आप हर समय उनके सामने हाथ जोड़कर बैठे रहो, पूजा करते रहो, वाचन करते रहो। ईश्वर हमसे चाहता है आप परोपकारी बनो, आप बुजुर्गों की मदद करो, जिनको मदद की रिक्वायरमेंट है उनको करो, ज़रूरतमंदों को, मतलब आप यहाँ पर आए हो, जिनको जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है सबको आप अपनी मदद करो, यही सच्ची ईश्वर भक्ति होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो अच्छे कर्म मान लीजिए या ईश्वर की भक्ति मान लीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें मांझी के तौर पे यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए आपके अच्छे कर्म जो हैं वो मेरे पास है ही नहीं। अब मैं जेब टटोल रही, यानी कि मैंने पूरा जीवन अपना खंगाड़ लाला, मेरे पास है ही नहीं कि मैं आपको दे सकूं, है ना। चलिए अब आ गए प्रश्न संख्या 4 पे। जाने कब सुन मेरी पुकार के माध्यम से कवित्री किसे पुकार रही हैं, वो ईश्वर को पुकार रही हैं, है ना। क्या कह रही हैं, उन्होंने क्या बोला कि मैं बहुत सारे प्रयास कर रही हूँ ईश्वर के पास जाने के लिए। पहले वाक में था ना कि किस तरीके से मैं कच्चे धागे रूपी जो है रस्सी से अपने शरीर रूपी नाव को ढो रही हूँ। बहुत सारे प्रयास कर रही हूँ ईश्वर के पास जाने के लिए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। तो इन्होंने क्या बोला, जाने कब सुन मेरी पुकार, यानी कि मैं प्रभु को नित नए नए तरीक़ों से उनका आह्वान करती हूँ, उनको बुलाती हूँ कि वो आएँ और मुझे इस संसार, इस मृत्यु लोक से परलोक लेकर जाएं, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा है। यानी कि ईश्वर पता नहीं कब मेरी पुकार को सुनेंगे, ये चीज़ उन्होंने कही है। देखिए क्या है, इस पंक्ति के माध्यम से कवयित्री अपने आराध्य प्रभु को दैन्य भाव से पुकार रही हैं और उन्हें स्वयं अपने घर बुलाने की प्रार्थना कर रही हैं कि मतलब आप खुद आइए मेरे पास में और मुझे यहाँ से लेकर चलिए। भाई ये मेरा मैं भाई आत्मा का घर ये मृत्युलोक नहीं है, इस नश्वर शरीर का घर ये मृत्युलोक ज़रूर है, लेकिन ये आत्मा जो शाश्वत है इसका घर कहाँ है, परलोक है। तो वो आत्मा बार बार आह्वान कर रही है कि प्रभु आए और मुझे इस मृत्युलोक से लेकर चलें। तो अब वो जो पुकार रही है ईश्वर सुन नहीं रहे हैं। अब ईश्वर के ना सुनने के भी अपने एक रीज़न है, वो नहीं सुन रहे, तो वही प्रार्थना करी कि यानी कि ना जाने कब ईश्वर मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे यहाँ से वहाँ तक लेकर जाएंगे। प्रश्न संख्या 5 है, वाक कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर जो आपके पास 4 वाक दिए गए हैं, इन चारों का ही आपको प्रतिपाद्य लिखना है। ठीक है, क्या क्या चीज़ इसमें बताई गई है, ये सारी चीज़ें देखिए कैसे लिखेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा होगा, बड़ा आंसर रहेगा, लेकिन अगर आप चाहो तो चारों वाकों को आप एक एक लाइन में एक्सप्लेन करके भी वर्ड लिमिट के अंदर लेकर आ सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए क्या। कवियत्री ललित ने अपनी कविता वाक में मनुष्य को समाज में प्रचलित धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर उठकर प्रभु भक्ति पर बल दिया है। अब उन्होंने क्या बोला, देखिए ललित ने भी ये चीज़ देखी कि संसार में बहुत सारे ऐसे आडंबर हैं जिनके चक्कर में फंसकर व्यक्ति सही रूप से ईश्वर आराधना नहीं कर रहा, वो दिखावे के चक्कर में फंस जाता है। तो इसीलिए उन्होंने अपने वाक में, पहले वाक में चीज़ को क्लियर कर दिया था। उन्होंने कहा था कि समाज में बहुत सारी ऐसी प्रचलित आडंबर हैं, रूढ़ियाँ हैं
जिनको नहीं मानना चाहिए। ईश्वर की भक्ति जो है वो मन से की जाती है, वो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। इनके विचार बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कबीर दास के थे, ठीक है ना। कबीर की तरह इन्होंने भी झूठे जप तप बाह्य आडंबरों आदि का पर करारा प्रहार करते हुए इससे अलग रहने की बात करी। तो कबीर दास जी भी जैसे इन बाह्य आडंबरों दिखावों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, उसी तरीके से इन्होंने भी इन सारी चीज़ों को नकारा है। इनका मानना है कि सांसारिक बंधनों यथा लोभ मोह माया के त्याग के बिना ईश्वर तक पहुंचना अत्यंत कठिन है। इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है सब ईश्वर की कृपा से हुआ है। कहने का मतलब है जो भी कोई यहाँ इस संसार में जन्म ले रहा है, ये जो कुछ भी हमारा जन्म है, हमारी मृत्यु है, हमारे कर्म है, ये सभी कुछ ईश्वर की मर्जी से ही होता है। फिर आपस में धर्म जाति तथा अर्थ के आधार पर बंटवारा कैसा। अब उन्होंने बोला ना कि भाई जब हम यहाँ पर आ ही ईश्वर की मर्जी से रहे हैं, सारी चीज़ें ईश्वर की मर्जी से हो रही हैं, तो इस धरती पर आकर हम क्यों अलग अलग हो जाते हैं, हम धर्म में जातियों में क्यों बट जाते हैं, क्यों एक दूसरे से भेदभाव छुआछूत रखते हैं। प्रभु संसार के प्रत्येक कण में व्याप्त है, वह हर प्राणी में वास करता है, तो फिर उसकी खोज मंदिर मस्जिद गिरजाघर और गुरुद्वारे में क्यों। ठीक है, हम जब कह रहे हैं कि हमारे अंदर ही है, तो हम इस तरीके की जो चीज़ें बनी हुई हैं, मंदिर है मस्जिद है, इन सारी चीज़ों में हम जाकर ईश्वर को क्यों खोज रहे हैं। ईश्वर की पहचान तथा प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान की जरूरत है। कवियत्री कहती हैं स्वयं को पहचाने ईश्वर आप में ही है। तो उन्होंने बोला ना, ईश्वर जब संसार के हर एक कण में व्याप्त है तो हमारे अंदर भी व्याप्त है। तो आप अपने आप को खोजिए, आपके अंदर ही ईश्वर जो है वो आपको मिलेंगे। प्रश्न संख्या 6, कवियत्री किसे साहब मानती है। ठीक है, वह साहब को पहचानने का क्या उपाय बताती है। कवियत्री ने साहब किसको माना है, उन्होंने जो है ईश्वर को या शिव को जो है वो साहब माना है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि ललित शैव भक्त थी, शिव जी को मानती थी, तो उन्होंने ईश्वर को ही साहब माना। साहब का तात्पर्य देखिए, हम लोगों ने एक और चैप्टर अभी आप लोग आगे चल के क्लास 10th में पढ़ोगे, बाल गोविंद भगत गद्य में। ठीक है, क्षितिज भाग 2 का चैप्टर है ये, मेरे ख्याल से 6वां 7वां या 8वां चैप्टर है वो। तो उसमें भी आप देखोगे कि जो वहाँ के कैरेक्टर हैं बाल गोविंद भगत, वो कबीर दास जी को अपना साहब मानते हैं। साहब का मतलब होता है यहाँ पर अपना आराध्य, हम जिसको पूजते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं, कोई राम जी को मानता है, कोई कृष्ण जी को मानता है, कोई शिव को मानता है ना, कोई गणेश जी को पूजता है, कोई दुर्गा जी को पूजता है। तो हर इंसान के जो पूजनीय आराध्य हैं वो अलग अलग हैं। तो यहाँ पर भी जो है इन्होंने जो है ईश्वर को ही अपना आराध्य, उसमें एक स्वरूप इन्होंने जो दिया वो उसको डिफाइन नहीं किया। ठीक है, लेकिन जब हम इनका जीवन परिचय पढ़ते, जैसे इनके 4 वाक्य पढ़ेंगे, तो उसमें ये चीज़ डिफाइन नहीं है कि वो किसको अपना आराध्य माने। लेकिन जब हम इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि इन्होंने आराध्य जो है वो शिव को माना हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कवियत्री परमात्मा को साहब मानती है। साहब का मतलब है हमारा सब कुछ। ठीक है, अब जैसे स्त्रियां जो हैं वो अपने पति को साहब बोलती हैं, क्योंकि उनके लिए उनके पति सब कुछ होते हैं। जो भव सागर से पार करने में समर्थ है, यानी कि भव सागर किसे बोला है, इस संसार को। अब भव सागर लिटरली क्या होता है, सागर का वो एरिया जो डीपेस्ट पॉइंट होता है और जहाँ पर कहते हैं बहुत ही खतरा होता है। ठीक है, आप देखेंगे जो समुद्र में जो ट्रैवलिंग भी होती है, बहुत सारे लोग समुद्र के ज़रिए जो ट्रैवल करते हैं वो मोस्टली उन एरिया से वो शिप गुजरते हैं जहाँ ज़्यादा डीपेस्ट पॉइंट नहीं हो। ठीक है, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आप ये चीज़ आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, जो कोई भी है लैंड सरफेस के पास से ही ट्रैवलिंग होती है। मिड ऑफ द सी जो है ये ट्रैवलिंग नहीं होती, क्योंकि वो डीपेस्ट पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो अभी तक जैसे आप लोग जानते हैं कि सबसे डीपेस्ट पॉइंट जो अभी तक खोजा गया वो मरियाना ट्रेंच है। ठीक है, तो यहाँ जो भव सागर जो एरिया होता है वो सबसे गहरा पॉइंट माना जाता है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा भी होता है।
तो इसलिए वो जो अब इसको इन्होंने, अब ये लिटरली इसका मतलब होता है भवसागर का मतलब, लेकिन यहाँ पर इस वाक्य में जो इन्होंने इसका मतलब लिया है, उन्होंने इस पूरे संसार को भवसागर कहा है। यानी कि संसार में इतनी ज़्यादा मुश्किलें हैं, इतनी ज़्यादा उठापटक है, इतना ऊपर नीचे है कि बेचारी परेशान, मतलब अब वो इस संसार चाहती हैं कि ये इस भवसागर से पार करा दो किसी तरीके से। तो इस भवसागर से पार कराने में समर्थ कौन है? ईश्वर। वह साहब को पहचानने का यह उपाय बताती हैं कि मनुष्य को आत्मज्ञानी होना चाहिए, यानी कि आपको अपना ज्ञान होना चाहिए। जब आप अपना ज्ञान करोगे आपको अपने अंदर ईश्वर मिल जाएगा। वह अपने विषय में जानकर ही सांप को पहचान सकता है। तो सीधे से तात्पर्य इन्होंने क्या बताया है कि आप सबसे पहले अपने आप को खोजिए। जब आप अपने आप को खोज लेंगे तो जाहिर सी बात है कि ईश्वर के साथ आपका साक्षात्कार ऐसे ही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? अब कवयित्री जो है वो ईश्वर से मिलने की बहुत सारे प्रयास कर रही है, बहुत भक्ति कर रही है, आराधना कर रही है, लेकिन ईश्वर जो है उन्हें अपने पास नहीं बुला रहे। वो इतनी ज़्यादा कोशिशों में हैं कि किसी तरीके से वो मुझे अपने पास बुला लें। वो भक्ति भी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, आए दिन उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि मुझे बुला लो, लेकिन उनके प्रयास जो हैं वो सफल नहीं हो रहे हैं। जिसको इन्होंने दूसरे वाक्य में भी एक एक्सप्लेन किया है कि उनके कर्म ऐसे नहीं हैं कि ईश्वर उन्हें यहाँ से वहाँ ले जाकर ले जाएं। ठीक है, तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई है। अब इसको लिखेंगे कैसे? कवयित्री संसार के सांसारिक बंधनों यथा लोभ, मोह, माया इत्यादि से स्वयं को मुक्त नहीं कर पा रही हैं। यानी कि इस संसार में हमारे मोह के लिए हमारे मोहपाश बहुत हैं। अब कहते हैं ना कि भाई इस आत्मा से, अगर इस शरीर से छूट के आत्मा को दूसरे लोग जाना है तो जाहिर सी बात है इस संसार में जितनी मोह माया है वो छोड़नी पड़ेगी। और याद रखना, बुढ़ापे तक आप जितना मोह रखते हैं आपके प्राण उतने कष्ट से निकलते हैं। कहते हैं ना, बुढ़ापे तक आते आते आपको चीज़ों से, चाहे औलाद हो, चाहे संपत्ति हो, धन हो, वैभव हो, जो कुछ भी हो, इन सब से आपको धीरे धीरे अपना मोह कम करना होता है। क्योंकि जितना आपका मोह रहेगा, जितना आपका चाह रहेगी, आप इस संसार से निकलकर जो है परलोक नहीं जा सकते। ये एक अनदेखा सा बंधन है। ठीक है, ये जो मोह होता है ये हमें इस धरती पे रोक के रखता है। ईश्वर कहते हैं चलो, आत्मा कहती नहीं अभी मुझे ये काम बाकी है। नहीं, अब जैसे होता है ना, मान लीजिए कोई अपने पुत्र से या पुत्री से बड़ा प्रेम करते हैं तो कहते नहीं भाई इसकी शादी हो जाए तब हम आपके साथ चलेंगे। शादी हो जाए तो कहेंगे भैया कुछ दिन जरा बहू का सुख भोग लें, ठीक है तब चलेंगे। फिर वो कहते हैं कि भाई अरे पोता पोती हो जाए, इनका सुख भोग लें तब चलते हैं। अब ईश्वर कहेंगे सब तो हो गया आप चलो, कहते नहीं भाई अभी हम नहीं जाएंगे, अब जरा सा जो है अब मेरे पोता पोती थोड़े बड़े हो जाए तब हम चलेंगे। अच्छा चलिए ठीक, बड़े हो गए, अब चलो नहीं अब इनकी शादी हो जाए तब चलेंगे। ठीक है, अब भैया शादी हो जाए, पोता पोती की शादी हो गई, ठीक है रहे हमारे परपोता हम देख लें। तो इस तरीके से मोह जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है किसी भी चीज़ में। लालच और मोह कभी ख़त्म नहीं होता। जैसे अब इसको एक प्रैक्टिकली आप अपनी लाइफ में भी देखना। ठीक है, जैसे कि अब कोई व्यक्ति होता है किसी के पास, वो किराए के घर में रहता है, तो वो कहता है भाई मेरा ही 2 रूम का घर हो जाए, अच्छा है मैं उसमें रह लूँगा, मेरा अपना तो होगा। तो ठीक है, जैसे जैसे तोड़ मरोड़ों के पैसा बचा बचा के उसने अपना 2 रूम का एक घर ले लिया। ठीक है, अब वो 2 रूम के घर में शिफ्ट हो गया। कुछ दिन तो उसे बड़ा अच्छा लगा, फिर उसने सामने वाले को देखा, अरे उसका तो 3 रूम का है, उसका तो 4 रूम्स का है, 4 BHK, उसका 3 BHK, यार हमारे पास भी होना चाहिए। अब ठीक है भैया, जैसे तैसे तोड़ा ओड़ा करके 2-3 सालों में उसने एक 3 BHK ले लिया। 3 BHK आया भैया, 4 BHK आ गया, 4 BHK, अब भैया बंगला ले लें। ठीक है, अब बंगला ले लिया, भाई एक बंगले में तो हम रह रहे हैं, एक बंगला और ले लेते हैं। तो इस तरह इंसान की जो चाहते हैं वो बढ़ती रहती हैं, और ये चीज़ हमारी आत्मा को इस पृथ्वी लोक में बांध के रखती है। यही चीज़ उन्होंने बताई है कि लोभ मोह माया इत्यादि से स्वयं को मुक्त नहीं कर पा रही। इस धरती में उनको बांध कर रखने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे वो अलग नहीं हो पा रही। ईश्वर उन्हें लेने तो आ रहे हैं पर वो जा नहीं पा रहे हैं।
वे प्रभु भक्ति के द्वारा संसार रूपी सागर को पार करने का उद्देश्य लेकर आई थी, परंतु यहाँ के बंधनों ने उन्हें ऐसा जकड़ा कि वे अपना उद्देश्य मार्ग भूल गईं। यानी कि जब ईश्वर हमें आत्मा एक शरीर में डालकर हमें यहाँ भेजता है तो उसका एक टारगेट होता है कि भाई मुझे जल्दी यहाँ अपने सारी चीज़ें पूरी कर कर ईश्वर के पास वापस जाना है। आत्मा का ये ध्येय रहता है। लेकिन धीरे धीरे हम यहाँ के जो सुख सुविधाएं, मोह माया, लोभ में हम फंस जाते हैं और आत्मा इसी में रमने लगती है और वो वापस जाना कहीं ना कहीं भूल जाती है। अतः अब उसके द्वारा मुक्ति के लिए किए गए प्रयास विफल हो रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? सिंपल, जो चीज़ मैंने पहले कही थी वहीं पर हम आ गए। ईश्वर ने जब हमारी आत्मा एक शरीर में करके हमें जब इस धरती पर भेजा तो उसका ध्येय था कि यहाँ के सारे कर्म जल्दी जल्दी निपटा के हमें वापस ईश्वर के पास पहुँचना है। लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो धीरे धीरे हमने देखा कि यहाँ तो भाई बहुत ही सारी अच्छी चीज़ें हैं। हम यहाँ पर रमना शुरू कर देते हैं, हमारा मन यहाँ लग जाता है और हमारा ध्येय जिस उद्देश्य से हमें ईश्वर ने यहाँ भेजा था अच्छे कर्मों के लिए, वो हम करते नहीं। अपनी मर्जी से जीवन जीते हैं, हर तरीके से जीते हैं और धीरे धीरे यहाँ के मुंह में फंसने लगते हैं। और फिर जब जाने की बारी आती है तो हमारे पास अच्छे कर्म नहीं है कि ईश्वर हमें अपने पास ले जाएं, और दूसरी चीज़ है कि हम यहाँ के लोभ और मोह को छोड़ नहीं पाते। प्रश्न संख्या 8 है, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, भाव स्पष्ट कीजिए। अभी हमने आपको बताया था ये जेब टटोली कौड़ी ना पाई, ठीक है, यही है ना, जेब टटोली कौड़ी ना पाई। तो क्या है, अब मान लीजिए आप एक शॉपकीपर के पास गए हो और शॉपकीपर से आपने कहा कि भैया मुझे जो है एक दूध का पैकेट दे दो। सिंपल है, आप सभी लोग दूध लेने जाते होंगे या आपके यहाँ दूध देने वाला आता होगा। अब वो अगर आपको दूध दे रहा है तो जाहिर सी बात है उसके एवज में कुछ लेगा, पैसे दोगे। अब तुम शॉप पहुंच गए, भैया दूध दे दो, उसने तुम्हें आधा लीटर का पैकेट दे दिया, तुमने पैसे देखे, अरे पैसे तो लाए नहीं। तो जब तुम पैसे नहीं लाए तो क्या वो दुकानदार तुम्हें दूध देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। वही तरीका यहाँ पर होता है, ईश्वर भी इसी मेथड पर चलते हैं। वो क्या कहते हैं कि भाई हम तुमको लेने आए हैं, हम तुमको लेने आए हैं, हम तुमको लेकर चलेंगे, लेकिन लाओ भैया हमको कुछ लवाई लेकर जाने के लिए कुछ दो तो। लेकिन ईश्वर पैसे तो मांगते नहीं। ईश्वर क्या कहते हैं, तुम अपने अच्छे कर्म दो, तुमने जो जो अच्छे कर्म किए होंगे तो हम तुमको ले चलते हैं। अगर तुमने नहीं किए तो इसी संसार में पड़े रहो, अभी और भोगो, ठीक है। और अगर अच्छे कर्म हैं तो तुमको जल्दी लेकर चलेगा, बिना कष्ट के लेके चलेंगे। सिंपल सी एक चीज़ है। तो यहाँ पर जेब जो है वो क्या है, वो हमारा जीवन है। और कौड़ी क्या है, कौड़ी है हमारी जो है वो हमने अच्छे कर्म जो कमाए हैं वो। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, यानी कि हमने अपने पूरे जीवन को खंगाल दिया, हमने वो अच्छे कर्म तो किए ही नहीं जो हम ईश्वर को दे सकें। उपयुक्त पंक्ति की कवयित्री ललाद, ओ ललाद लिख दिया यहाँ पर, ललद्य है, एक सेकेंड, ठीक है। ललद्य ने अपना संपूर्ण जीवन सांसारिक मोहमाया के बंधनों में फंसकर बिताया, यानी कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी ये उसी में फंसी रहीं। उसने सांसारिक मोहपाश में बंधे कुछ भी पूजा अर्चना की, ठीक है, जो भी यहाँ पर पूजा अर्चना जो कुछ भी होता है वो सांसारिक बंधनों में बंधे हुए ही उन्होंने की। वह सब वास्तविकता से काफ़ी दूर था। यानी कि क्या है, अब उन्होंने क्या बोला, उसने सांसारिक मोहपाश में बंधे जो कुछ भी पूजा अर्चना की वह सब वास्तविकता से काफ़ी दूर थी। कहने का मतलब है जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं, जैसे आप लोग भी हो, ईश्वर से प्रार्थना करते हो, आंख बंद करके बैठते हो, तो आप क्या कहते हो, ठीक है, आप सिर्फ अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए बोलते हो कि भगवान मुझे ऐसा कर देना, मुझे ऐसा दे देना। लेकिन कभी आपने यहाँ पर कहा कि नहीं, जो मिला मैं वो संतुष्ट हूँ और आपने जो कुछ दिया है उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। ये लोग बहुत कम ऐसी प्रार्थना करी जाती है, ठीक है ना। और हाँ, जीवन में भाई जीवन मिला है, मुश्किलें आएंगी, मुश्किलों से लड़ना आपका काम है। तो सिंपल सी बात है वास्तविकता से दूर होने का तात्पर्य होता है कि ईश्वर ने जो कुछ भी हमको दिया है उसका धन्यवाद अदा करिए। आप संघर्षरत रहिए, इतनी आप हिम्मत मांगिए। तो मगर यहाँ पर वो क्या कर रही थी, वो और भी बहुत सारे मुंह में बंधने की चीज़ों को मांग रही थी।
इसलिए वो क्या था, वास्तविकता से दूर था। कवियत्री आज जब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, तब वह अपने जीवन का लेखा जोखा करती हैं। यानी कि जब अब क्या हुआ कि जब अब ईश्वर के पास आने का समय आ गया है, तब उन्होंने अपने पूरे जीवन को वैल्यूएट करना शुरू किया कि भाई मैंने क्या किया, क्या पाया, क्या नहीं किया, और पाती हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया उसका कुछ भी मूल्य नहीं है। यानी कि उन्होंने जो कुछ भी अपना जीवन जिया उसका कोई मूल्य ही नहीं है, कुछ अच्छे कर्म किए ही नहीं हैं, उसके पास प्रभु को देने लायक कुछ भी नहीं है। अतः वह चिंतित है कि भव सागर को पार लगाने वाले भगवान को मैं क्या दूंगी। यानी कि अगर मैं इस संसार से उस संसार में जाऊं, ईश्वर मुझे इस संसार से उस संसार में लेकर जाएंगे, तो भाई वो मेरे से कुछ तो मांगेंगे, जाहिर सी बात है वो मेरे अच्छे कर्म हैं। तब मेरे पास जब वो कर्म ही नहीं है तो मैं उनको दूंगी क्या, ये उनकी सबसे बड़ी टेंशन हो जाती है। प्रश्न संख्या 9 है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। अब क्या होगा, सिंपल सी एक चीज़ ऐसे बताइए, उन्होंने क्या बोला, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। अब बहुत सारे लोग होते हैं, अब इसको मैं प्रैक्टिकली आपको पहले समझाती हूँ, फिर इसका भाव समझाऊंगी, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को खाने का बड़ा शौक होता है, ठीक है, मैं ये भी खा लूँ, मैं वो भी खा लूँ, मैं वह भी खा लूँ। खा तो लेते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, पेट खराब होता है ना, तो हाजमा खराब हुआ, सब कुछ हुआ। खाकर आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, कोई अच्छी चीज़ आपको नहीं मिलेगी, है ना। खा खा के आपको कुछ मिलना ही नहीं है, आप खाली उपभोगी बने हो, खाली आप उसका भोग कर रहे हो। और अगर मान लो आपके सामने 50 तरह का व्यंजन रखा है, आप बोलो कि नहीं भाई मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है, आपने अपने मन को मार लिया कि ठीक है मैं इसमें से कुछ नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे कंट्रोल करना है। अब जब आप नहीं खाते हो, उसके बाद सोचते हो अरे वाह मैंने तो बड़ा अच्छा कंट्रोल किया, आपके अंदर अहंकार आ जाता है, ठीक है। ये तो मैंने प्रैक्टिकली आपको चीज़ को समझाया, एक बार आप खुद करके देखना। अब अगर इस पंक्ति के भाव के हिसाब से चलो, ठीक है, इसमें जो कवित्री ने जो बताया उसके हिसाब से क्या उन्होंने कहा कि हम इस संसार में आए हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे इस्तेमाल करने के लिए, उपभोग करने के लिए, हम हर एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, हर एक चीज़ का। इवन इसको आप ऐसे समझिए कि हमें मान लीजिए सैलरी मिल रही है 50,000 रुपये, तो हम 50,000 रुपये खाली अपने ऊपर खर्च करके ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी एक चीज़। अब क्या है, अब आप सारा खर्च कर देते हो, हर महीने आपको जो मिल रहा है, आप कोई सेव नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, आपको कुछ प्राप्त हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। जब आपकी मुसीबत आएगी तब आपके पास बचा हुआ पैसा भी नहीं है, तब आप क्या करोगे, ठीक है ना, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, कोई भी चीज़ नहीं बचेगी। अब उस कंडीशन में आप कहोगे कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं। अब मान लो कि अब ये बोलो कि आपको 50,000 रुपये मिल रहे हैं, आप पूरा 50,000 रुपये दान कर दो, तो आपके अंदर अहंकार आ जाएगा, अरे मैं तो बहुत दान दक्षिणा करता हूँ, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो यानी कि आप अगर बहुत सारी चीज़ों का उपभोग कर रहे हैं, खाते जा रहे हैं, तो आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। और अगर आप सारी चीज़ों का त्याग कर रहे हो, दान दे रहे हो, दूसरों की भलाई के लिए दे रहे हो, तो आपके अंदर क्या आएगा, अहंकार। अब इस भाव से बचने के लिए कवित्री क्या कहते हैं कि तुम खाओ भी और दान भी करो, दोनों चीज़ें करो, सम रूप में करो, सम मतलब समानता में करो। मान लो जैसे तुम्हारे पास 50,000 रुपये आए, तो उस 50,000 रुपये में तुम अपने ऊपर 25,000 खर्च करो, 25,000 दान दे दो, ठीक है। तुमने उपभोग भी किया तो तुमने को थोड़ा सा मिला भी, और बाकी तुमने दान भी दिया। तो इस तरीके से क्या होगा, सम खाओ तभी बनोगे समभावी, तभी खुलेगी बंद द्वार की साकल, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, तुम्हें जितना मिल रहा है उसमें जितनी तुम्हारी ज़रूरत है उपभोग करो, और बाकी बचा हुआ तुम दान कर दो। तो इस तरीके से सम खा रहे हो और सम जो है वो त्याग भी कर रहे हो, बराबर खा रहे हो बराबर त्याग करो, तो इसलिए तुम्हारे अंदर अहंकार भी नहीं आएगा। तो ये चीज़ उन्होंने इसमें समझाई है। कवित्री ने उपर्युक्त पंक्ति में मनुष्य को सांसारिक भोग तथा प्रभु भक्ति अर्थात त्याग के बीच का मार्ग अपनाने को प्रेरित किया। भाई इस संसार में आए हैं तो भाई सांसारिक भोग तो करेंगे ही करेंगे ना, तो आपको थोड़ा खाना है और थोड़ा भक्ति यानी कि त्याग में भी करना है, अपनाने को प्रेरित किया। उनके अनुसार सांसारिक उपलाम्भों मतलब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, जैसे खाना, कपड़ा, रहना, और क्या कहते हैं गाड़ी, घर, बंगला, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये उपलाम्भ है, ठीक है।
कि अधिकाधिक भोग से बहुत लाभ नहीं होगा। अगर हम सब चीज़ों का प्राप्त करेंगे तो इससे हमें ज़्यादा लाभ नहीं होगा, तथा अत्यधिक त्याग की भावना अहंकार उत्पन्न करेगी। और मान लीजिए कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा त्याग कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना कर नहीं दूसरों को दे देते हैं, तो वो हमारे अंदर क्या आएगा, अहंकार के भाव को पैदा करेगा। अतः दोनों के बीच का मार्ग अपनाना ही श्रेय कर रहेगा। यानी कि आप भोग भी करो, त्याग भी करो, इस बीच रास्ते को अपनाओ, तो क्या होगा, आप जो है सही भाव से चलोगे, आपके अंदर अहंकार भी नहीं आएगा और उपभोगी भी नहीं बनोगे। प्रश्न संख्या 10 है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव वाक पाठ की किन पंक्तियों से व्यक्त हुआ है? अब देखिए आप क्या करेंगे, आप देखिए क्या होता था पहले समय में, ऋषि मुनि ऐसी तपस्या करते थे, आपने बहुत जगह सुना भी होगा कि पता चला हिमालय में जाके किया, उनके ऊपर बर्फ का पूरा पहाड़ खड़ा हो गया, सालों साल तपस्या कर रहे, जंगल में कर रहे, उनके ऊपर दीमक लग गई, तब भी वो तपस्या करे जा रहे, भैया हिलते तक नहीं थे। तो ऐसे लोग क्या होते थे, ईश्वर प्राप्ति के लिए हठ योग करते, हठ मतलब क्या होता है, जिद करते थे, ठीक है, तो वही चीज करते थे, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती थी। कहते हैं ना कि आप अच्छे भाव से करो, क्या करो, आप अच्छे भाव से, यहां आप जिद कर रहे हो, हट कर रहे हो, तो हट जहां पर है वहां अहंकार है, जहां अहंकार होगा वहां आपके लिए किसी भी चीज की प्राप्ति मुश्किल दर मुश्किल होगी। तो यहां पर आपको जिद नहीं करनी, आपको एकदम प्योर हार्टेड जो है ईश्वर की तपस्या करनी, तो आपको ईश्वर तुरंत मिलेंगे, ठीक है ना। अब जैसे आप इसमें देख लीजिए, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिए ना, कुछ ऋषि मुनि क्या होते थे, भैया तपस्या कर रहे हैं, तपस्या करते करते उनके ऊपर दीमक लग गई, बर्फ में कर रहे हैं तो बर्फ के पहाड़ जम गए। अब उसी में आप आइए छोटे से प्रहलाद को, उनके पास ईश्वर के दर्शन कैसे हुए, वो तो बस सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना कर रहे थे ना, ईश्वर उनकी रक्षा करने के लिए आ गए, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये भाव बताया जा रहा है कि ईश्वर की भक्ति एकदम प्योर हार्टेडली करनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके अंदर किसी भी तरह की अहंकार होना चाहिए, जिद होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये तो हमने पहले का बताया। अब आपको बताना है कि वाक में वो कौन सी पंक्तियाँ हैं जिससे ये चीज़ जाहिर होती है। देखिए कैसा है, प्रश्नोक्त भाव हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित वाक पाठ के प्रथम पद से पता चलता है। क्या है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, वर्त प्यास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है गहरे में व्यक्त हुआ है। अब आप कह रहे हो ये हठ योग यहाँ पर मैम कैसे पता चल रहा है, चलिए मैं बताती हूँ। देखिए क्या है, सबसे पहले आप समझिए उनके शरीर की जीर्ण शीर्ण अवस्था क्या है। रस्सी कच्चे धागे की, यानी कि ये जो सांसें हैं ये कच्चे धागे की हैं, ये कभी भी टूट सकती हैं। खींच रही मैं नाव, यानी कि इन सांसों के सहारे मैं इस जीर्ण शीर्ण शरीर रूपी नाव को खींच रही हूँ। ये नाव क्या है, अब जर्जर हो गई है, अब इसे सांसों के कच्चे धागों से मैं खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, यानी कि प्रभु ना जाने कब मेरी पुकार सुनेंगे, करें देव भव सागर पार, क्योंकि कब मुझे इस सागर से पार लेकर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, पानी टपके कच्चे सकोरे, वर्त प्रयास हो रहे मेरे, यानी कि अब मेरा शरीर उस कच्चे सकोरे के बराबर है जिसमें अगर पानी रखा जाए तो वो टपक रहा है, अर्थात मेरा शरीर भी अब बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया है। अब मैं जो है, मेरा जो श्वास है वो कभी भी टूट सकती, मैं प्रभु से मिलने के जितने भी प्रयास कर रही हूँ वो सभी व्यर्थ जा रहे हैं। अब वो व्यर्थ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए। अच्छे कर्म क्यों नहीं किए, क्योंकि जीवन पूरा उन्होंने हठ योग में बिता दिया, जैसा अपना मर्जी थी वैसे उन्होंने किया, वो सारे कर्म नहीं किए, प्रभु की सही रूप से आराधना नहीं करी, त्याग भावना नहीं करी, जो ईश्वर ने जिस काम के लिए हमें यहाँ भेजा था वो हमने किया नहीं। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह गहरी, यानी कि मेरे दिल में वो घर, यानी कि आत्मा का घर कहाँ है, परमात्मा के पास, वहाँ जाने की हुक बार बार उठ रही है कि किसी तरीके से मैं प्रभु के पास पहुँच जाऊँ, लेकिन वो प्रयास ही नहीं हो पा रहे हैं, प्रभु मेरी बात ही नहीं सुन रहे। रीज़न क्या है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में हठ योग यानी जिद के साथ ही सारे काम किए, उस जिद ने उनके अंदर अहंकार बना,
और जिसके कारण ईश्वर ने जिस काम के लिए मुझे इस पृथ्वी पर भेजा था कि आप परोपकार करो, दूसरों की सेवा करो, वो सारे काम तो मैंने किए ही नहीं। चलिए, प्रश्न संख्या 11 है, जेब टटोली कौड़ी न पाई माध्यम से कवित्री ने क्या कहना चाहा है, इससे मनुष्य को क्या शिक्षा मिलती है। देखिए, उन्होंने सिंपल हमसे कहा है कि जब मैं अपनी जेब टटोलती हूँ, यानी अपने पूरे जीवन को देखती हूँ, तो मेरे पास कौड़ी अर्थ नहीं है। कौड़ी अर्थात मेरे द्वारा किए गए अच्छे कर्म नहीं हैं कि जो मैं ईश्वर को दे सकूं और ईश्वर मुझे इस संसार से उस संसार में ले जा सके। ठीक है, तो अब इसको पढ़ने के बाद मुझे क्या शिक्षा मिल रही है कि मेरा जो अब बचा हुआ जीवन है उसमें मुझे ऐसे कर्म करने हैं ताकि जब मेरा अंतिम समय आए है, यानी कि जब मैं बुढ़ापे में आऊं, तो ईश्वर मेरी पुकार जल्दी सुने और मुझे यहाँ से वहाँ तक ले जाने में मेरी मदद करे, आसानी से मुझे लेके जा सके। जेब टटोली कौड़ी न पाई के माध्यम से कवियत्री ये कहना चाहती हैं कि हठयोग, आडंबर, भक्ति का दिखावा आदि के माध्यम से प्रभु को प्राप्त करने का प्रयास असफल ही हो जाता है। हम जिद से, इन सारी चीज़ों से अगर ईश्वर को पाने की इच्छा रखते हैं तो आप ये सोचो कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमें ऐसे ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इस तरह का प्रयास भले ही आजीवन किया जाए, पर उसके हाथ भक्ति के नाम कुछ नहीं लगता है। यानी कि हम जीवन बिता देंगे, लेकिन अगर कहो कि हमने भक्ति करी है तो इसे भक्ति नहीं कहते। भव सागर को पार करने के लिए मनुष्य जब अपनी जेब टटोलता है तो वह खाली मिलती है। क्यों? क्योंकि भाई हमने तो पूरा टाइम अपना जिद करके ही बिता दिया। हमने तो जो ईश्वर की भक्ति होती है, त्याग होती है, आराधना होती है, वो सारी चीज़ें तो ढंग से करी ही नहीं। इससे मनुष्य को यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति का दिखावा एवं आडंबर नहीं करना चाहिए। आप ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हो पर दिखावा नहीं करो। मन की शुद्धि होनी चाहिए। मन जो है वो बहुत ही शांत भाव से ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 12 है, वाक पाठ के आधार पर बताइए कि परमात्मा को पाने के रास्ते में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। अब आपको बताना है कि अगर हम ईश्वर को पाना चाहते हैं तो उसके रास्ते में कौन कौन सी मुसीबतें हैं, हमको ईश्वर की प्राप्ति क्यों नहीं हो पा रही। सबसे बड़ी चीज़ जो बाधा है वो है हमारा अहंकार। ठीक है, अब इनको मैंने पॉइंट्स में दे दिया है, इनको ध्यान से देखिए क्या है। परमात्मा को पाने के रास्ते में आने वाली निम्नलिखित बाधाएं पाठ में बताई गई हैं। पहली चीज़ है क्षण भंगुर मानव शरीर और नश्वर शासों के सहारे मनुष्य परमात्मा को पाना चाहता है। भाई, अगर हम इस ब्रह्मांड को देखें, ठीक है, तो इस ब्रह्मांड में हमारा जीवन सिर्फ एक क्षण, एक सेकंड के माफिक है और ये शरीर नश्वर है। आज है, कुछ टाइम भाई हम लोग तो ये कहते हैं हम लोग 60, 70, 80 साल जिए, लेकिन अगर हम ईश्वर के टाइम जोन के हिसाब से देखें तो ये सिर्फ सेकंड्स का समय है। ठीक है, अब इन सेकंड्स के समय का हमें टाइम मिला है और क्या है, ये नश्वर शरीर है, ये शरीर भी नष्ट होने वाला है। अब हम इसके सहारे हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, परमात्मा को पाने के प्रति मन में शंकाग्रस्त रहना। हमें डाउट्स रहते हैं कि ईश्वर है भी कि नहीं है, ईश्वर हमारी सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। तो जब हमारे मन में ही शंका है तो ईश्वर कैसे मिलेंगे। नेक्स्ट है अत्यधिक भोग में लिप्त रहना या भोग से पूरी तरह दूर होकर वैरागी बन जाना। कहने का मतलब है या तो हम सांसारिक जीवन में जी रहे हैं तो हम बहुत सारा उपभोग कर रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, बढ़िया बढ़िया चीज़ें खरीद रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कहें कि हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो हम त्याग कर देते हैं, हम सन्यासी जीवन ले लेते हैं, तो हम अहंकारी हो जाते हैं। तो ये दोनों ही कंडीशन क्या है, ईश्वर को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करती है। मन में अभिमान आना, अहंकार आना। अहंकार जहाँ है वहाँ तो ईश्वर मिलना ही नहीं है, निश्चित है। आपके अंदर वो अहंकार नहीं होना चाहिए। सहज साधना का मार्ग त्याग कर हठ योग आदि का सहारा लेना, यानी कि सही रूप से जो हमें आराधना करनी चाहिए वो हम जिद से करते हैं, जिद जो है वो पूरी नहीं होती। ईश्वर की सर्वव्यापक ना मानना। हम क्या है, ईश्वर को जगह जगह खोजते हैं, मंदिर में ढूंढ रहे हैं, मस्जिद में ढूंढ रहे हैं, तीर्थ स्थलों में ढूंढ रहे हैं, मक्का मदीना में ढूंढ रहे हैं, क्या कहते हैं, गुरुद्वारों में ढूंढ रहे हैं, चर्च में ढूंढ रहे हैं, हम सब जगह ढूंढ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ईश्वर को हम इन जगहों पर ढूंढ ही क्यों रहे हैं।
ईश्वर हर कण में व्याप्त है। हम कह रहे हैं कि हमारे पास अगर एक तिनका भी है तो उस तिनके में भी है, हमारे पास एक छोटा सा पक्षी भी है तो उसके अंदर भी ईश्वर है, हमारे अंदर भी ईश्वर है। तो उस सर्वव्यापकता को मानिए। मत मतांतरों के चक्कर में उलझे रहना, यानी कि क्या है भाई, ये धर्म अच्छा है, वो धर्म अच्छा है, नहीं ये दोनों बेकार है, वो धर्म अच्छा है। तो ये जो मत होते हैं, किसी मत को स्वीकार करना जो है हमें उलझा देता है। इन उलझनों में हमें नहीं पड़ना है, क्योंकि जहाँ हम मत में पड़ते हैं वहाँ चीज़ें गड़बड़ाती हैं। इन बाधाओं के कारण प्रभु प्राप्ति होना कठिन हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जिनकी वजह से हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते। प्रश्न संख्या 13 है, ना खाकर बनेगा अहंकारी कवियत्री ऐसा क्यों कह रही हैं? कह रही कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें भोग विलास के लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उनका उपभोग करते हैं। तो आपको ये लगता है कि भाई ये सारी चीज़ों का अगर हम उपभोग कर रहे हैं तो हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आप कहते हैं हम सबकी चीज़ें छोड़ देंगे, हम त्याग कर देंगे, हम सन्यासी जीवन ले लेंगे। ठीक है, अब जब आप सब इतना सारा धन वैभव सब सारी चीज़ें छोड़ के आप जाकर सन्यास ले लेते हो तो आपके अंदर अहंकार आ जाता है, अरे वाह मैंने तो ये सारी चीज़ें त्याग कर दी। तो वही क्या कह रहे हो, अगर तुम कुछ नहीं खाओगे, कुछ नहीं इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे अंदर अहंकार आएगा, और अहंकार की स्थिति में तो ईश्वर और नहीं मिलने तुमको, हैं? ये चीज़ उन्होंने कही है। ना खाकर बनेगा अहंकारी, कवियत्री ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि भोग से दूरी बनाते बनाते लोग इतनी दूरी बना लेते हैं कि वे वैराग्य धारण कर लेते हैं। वैराग्य का मतलब क्या है, सारी संसार की चीज़ों को छोड़कर हम सन्यासी जीवन ग्रहण कर लें। उन्हें अपनी इंद्रियों को वश में करने के कारण घमंड हो जाता है। अब जैसे आप कहो कि बहुत सारा अच्छा खाना है, यहाँ पर नूडल्स हैं, बर्गर है और पिज़्ज़ा है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, आपको बहुत टेस्टी लगता है। आपने कहा ठीक है भैया मैं ये सारी चीज़ें नहीं खाऊंगा, मुझे मम्मी खिचड़ी दे दो। तो तुम्हारे मन में एक को भावेगा, अरे मैंने इतनी सारी चीज़ें छोड़कर पता है खिचड़ी खाई थी। तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारे अंदर अहंकार को लेकर आएगा। वे स्वयं को सबसे बड़ा तपस्वी मानने लगता है। फिर क्या होता है, हम अपने आप में अहंकार आ जाता है, अरे मैंने तो ये काम किया था, मैं बहुत त्यागी हूँ, मैं अपने आप मतलब बेस्ट कंट्रोल करता हूँ अपनी डाइट पे, सब कुछ करता हूँ। तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर क्या करेगा, अहंकार को लेकर आएगा। प्रश्न संख्या 14 है, बंद द्वार की साकल खोलने के लिए कवियत्री क्या आवश्यक मानती है? उन्होंने क्या कहा है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाएगा बनेगा अहंकारी, सम खा बनेगा तभी संभावी, तभी खुलेगी साकल बंद द्वार की। अब यहाँ पर इन्होंने ये अभी तो मैंने आपको ऊपर की 4-5 लाइनें तो पहले कई बार समझा दी, अब आते हैं खुलेगी साकल बंद द्वार की। इसका तात्पर्य क्या है, हृदय को क्या बताया है उन्होंने, उसके ऊपर जो है ये अहंकार की एक पट बंद है, उसके ऊपर साकल लगी हुई है। ठीक है, आपका हृदय का जो दरवाज़ा है वो बंद है, उसके ऊपर अहंकार रूपी साकल यानी कि सिटकनी लगी हुई है। आप लोग देखते हो ना दरवाजे में सिटकनी लगाते हो तो एक बेलून होता है ऐसे ऐसे करके, तो उसको साकल कहते हैं। अब वो साकल जो है वो बंद है। क्यों बंद है, क्योंकि आपके पास अहंकार है। तो वही चीज़ उन्होंने बोला, खा खा के तुम्हें मिलेगा नहीं कुछ, और ना खाओगे तो तुम बन जाओगे अहंकारी। तो वो अहंकार तुम्हारे दिल के ऊपर उस सिटकनी का काम करता है जो तुम्हें किसी भी तरह के अच्छे कर्मों को, दूसरों की अच्छाइयों को करने से और देखने से रोकता है। अब जब तुम आधा खाओगे और आधा त्याग करोगे तो तुम्हारे अंदर क्या आ जाएगा, संभाव आ जाएगा, तो वो अहंकार तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाएगा। तो तुम्हारा जो दिल का द्वार जो बंद था और उसके ऊपर अहंकार रूपी जो सिटकनी लगी हुई थी वो खुल जाएगी, और तब इस संसार को तुम समान आंखों से देख पाओगे, तुम दूसरों के किए गए कार्यों को भी देख पाओगे। समझ में आया? तो वो सारी चीजें वो इसमें बता रही हैं। देखते हैं क्या है। बंद द्वार की साकल खोलने के लिए कवियत्री का मानना है कि मनुष्य को भोग लिप्तता से आवश्यक दूरी बनाकर भोग और त्याग के बीच का मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। समझ में आया कि आपको भोग भी करना है और त्याग भी करना है, तो इसके बीच का रास्ता आपको अपनाना है। उसे संयम रखते हुए भोग और त्याग में समान भाव रखना चाहिए। उसे क्या है, उसे संयम रखना है, कंट्रोल रखना है, कंट्रोल रख के
त्याग भी करना है और भोग भी करना है, तो ये समान भाव उसे अपने अंदर रखना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, कवियत्री के मन में कहाँ जाने की चाह है, उसकी दशा कैसी हो रही है। कवियत्री के मन में ईश्वर के पास जाने की चाह है, वो बहुत ज़्यादा बेचैन हैं कि ईश्वर उन्हें अपने पास बुला लें, जिसके लिए वो तरह तरह के प्रयास कर रही हैं, भक्ति कर रही हैं, आराधना कर रही हैं, लेकिन जो है उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। कवियत्री के मन में परमात्मा की शरण में जाने की चाह है, यह चाह पूरी ना हो पाने के कारण उनकी दशा चिंताकुल है, यानी कि वो बहुत बेचैन है, इतना व्याकुल है कि बस भाई अब तो हो गया संसार में लेके जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो ईश्वर के पास पहुंच नहीं रही है, वो बहुत प्रयास कर रही हैं। प्रश्न संख्या 16 है, कवियत्री ने अपने व्यर्थ हो रहे प्रयासों की तुलना किससे की है और कैसे। तो क्या हो रहा है, पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। क्या कह रही हैं, जिस प्रकार कच्चे सकोरे में रखा हुआ पानी ठहरता नहीं है, धीरे धीरे टपककर जो है वो चला जाता है, उसी तरीके से ईश्वर को पाने के लिए मैं जितने भी प्रयास कर रही हूँ वो सभी व्यर्थ हो रहे हैं। उस पानी, जैसे कटोरे में पानी नहीं टिक रहा, उसी तरह मेरे द्वारा की जा रही भक्ति आराधना जो है वो सफल नहीं हो रही है, जितने भी मैं प्रयास कर रही हूँ सभी विफल हो रही हैं। कवियत्री ने अपने व्यर्थ हो रहे प्रयासों की तुलना कच्चे सकोरे से की है। मिट्टी के इन कच्चे सकोरों में जल रखने से जल रिस कर बह जाता है और सकोरा खाली रहता है। उसी प्रकार कवियत्री के प्रयास निष्फल हो रहे हैं, यानी कि जितना भी वो प्रयास कर रही हैं, आराधना कर रही हैं, रिक्वेस्ट कर रही हैं, जितना भी कर रही हैं, वो सभी कुछ विफल हो रहा है, वो पूरा ही नहीं होने पा रहा है। प्रश्न संख्या 17 है, कवियत्री भव सागर पार होने के प्रति चिंतित क्यों है। ठीक है, क्या कारण है चिंतित है भाई, ये संसार उन्होंने भव सागर बताया है। अब जब हमारा एक, कहते हैं ना, हमारे लाइफ की अंतिम स्टेज आती है, शरीर जीर्णशीर्ण हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, हमने अपने सारे धर्म सब कुछ पूरे कर लिए होते हैं, तो अब हमें लगता है कि भाई इस संसार से अब हम विदा लें और चलें, ईश्वर अपने आगे के कर्म देखे जाएं, यानी कि अब हम ईश्वर के पास चलें, फिर ईश्वर हमें जिस योनि में दें उस योनि में हम जाएं, आगे काम करें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो इस भवसागर से पार ही नहीं हो पा रही हैं, बड़ी चिंतित हैं, बहुत प्रयास कर रही हैं लेकिन वो प्रयास पूरे ही नहीं हो रहे हैं। कवियत्री भवसागर पार होने के प्रति इसलिए चिंतित हैं क्योंकि वह नश्वर शरीर के सहारे भवसागर पार करने के निरंतर प्रयास कर रही हैं, यानी कि ये शरीर क्या है, नश्वर है, यानी कि ये खत्म हो जाएगा और इसके सहारे वो इस संसार को पार करके उधर जाना चाहती हैं। लेकिन देखिए, ये शरीर हमें इसी मृत्यु लोक में छोड़ के जाना है, सिर्फ आत्मा पार होती है, शरीर नहीं जाता है। परंतु जीवन का अंतिम समय आ जाने पर भी उसे अच्छी प्रार्थना स्वीकार होती प्रतीत नहीं हो रही, यानी कि क्या है, वो इस शरीर रूप में तो बहुत अच्छे से प्रार्थना कर रही है, लेकिन उनका मन जो है उस प्रार्थना में नहीं है, इसीलिए उनका वो जो ये प्रार्थनाएं हैं वो स्वीकार नहीं हो रही, क्योंकि उनका मन कहीं ना कहीं यहाँ मोह में, लोभ में फंसा है, उनके अंदर अहंकार है, तो उसके कारण जो वो जितनी भी प्रार्थना कर रही हैं वो सफल नहीं हो रही। प्रश्न संख्या 18 है, नाव किसका प्रतीक है, कवियत्री उसे कैसे खींच रही है। नाव किसका प्रतीक है, नाव इस शरीर का प्रतीक है, ठीक है, और इसे कैसे खींच रही है, कच्चे धागे से, यानी कि टूटती हुई सांसों से। ये कब टूट जाएगी नहीं पता, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला ना कि रस्सी कच्चे धागे से खींच रही मैं नाव, तो यानी कि क्या है, रस्सी, ये जो कच्चे धागे की रस्सी क्या है, ये बुढ़ापे में जो है वो टूटती हुई सांसों का प्रतीक है कि कब टूट जाएगा नहीं पता। और नाव भी क्या है, यानी कि ये शरीर है, इस शरीर को उस सांस रूपी धागे से मैं खींच रही हूँ। नाव इस नश्वर शरीर का प्रतीक है, कवियत्री उसे सांसों की डोर रूपी रस्सी के सहारे खींच रही हैं, इससे खींच रही है कि भाई किसी तरीके से हम, अब ये जो है ना, बस अंतिम समय की बात है कि अब हम खींच रहे हैं, कब ये अंतिम, इसीलिए उन्होंने रस्सी कच्चे धागे की बोली, क्यों, क्योंकि अब वो सांसें टूटने की कगार पे हैं, किस समय टूट जाएंगी नहीं अंदेशा।
तो ये था हमारा अपना काव्य का सेकंड चैप्टर, वाक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मैं बनाकर लेकर आ रही हूँ कि एक ही से कई सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं, सब मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट में, जिसमें हम देखेंगे रसखान जी के सवैयों पर आधारित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, बस थोड़ा सा इंतज़ार, मिलेंगे हम कल। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।